और चलिए अब बात दिल्ली की लोकसभा चुनाव की करेंगे। दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को मतदान होगा और इसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट काफी चर्चा में है। यहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मनोज तिवारी को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहारी वर्सेस बिहारी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल? मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन होगा अब की बार? बीजेपी की हैट्रिक की तैयारी, कौन किस पर होगा भारी? लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने नामांकन के दौरान रोड शो आयोजित कर रहे हैं। रथ पर सवार होकर नेता फूल नगाड़ों के साथ नामांकन केंद्र पर पहुंच रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ता भी काफी जोश में पार्टी का झंडा उठाकर सड़क पर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन पर्चा भरने से पहले बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, जहां एक तरफ मनोज तिवारी के चुनावी रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन केंद्र पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संसदीय सीट की गिनती देश के सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्र के तौर पर मानी जाती है। यहाँ होने वाले चुनाव में पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटरों की अहम भूमिका रहती है। इसलिए यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए सबसे ज्यादा जोर देते रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद से पूर्वांचल से ही संबंध रखने वाले बीजेपी के मनोज तिवारी पर वोटरों ने भरोसा जताया है और इस बार भी बीजेपी ने तिवारी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। ये इन लोगों का बयान अब ऐसा है नहीं कि उस पर आप कोई प्रत्युत्तर दें। कांग्रेस ने इस देश को हमेशा से लूटने का और बांटने का काम किया। आज देश की जनता ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है। अभी चुनाव हो रहा है देश में और आप देखिएगा कांग्रेस का वो हश्र करेगी देश की जनता कि ये लोग इतिहास के पन्नों में दफा हो जाए। अब आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट का परिणाम बताते हैं। पहली बार जब 2009 में चुनाव हुए तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद चुनाव में यहाँ से बीजेपी के मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 5,96,125 वोट मिले थे। आपके उम्मीदवार आनंद कुमार 4,52,014 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल 2,14,816 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2019 के चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शीला दीक्षित 4,21,697 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे 1,90,856 वोटों के साथ दूसरे नंबर से फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस के भीतर उठ रही आवाज को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने फैसला लिया है। कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम पहले से पार्टी में हैं और उन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन एक नौजवान अगर विचारधारा के लिए लड़ रहा है और पार्टी ने उसे उम्मीदवार बनाया है तो सभी को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस और आपका गठबंधन है, तो दूसरी बड़ी बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी फिर से हैट्रिक लगाएगी या फिर इस बार जनता जनार्दन इतिहास बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।